सभी भाइयों को जयदेव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल अयोध्या में राम मंदिर का जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। तो हम इसीलिए चुप थे क्योंकि राम मंदिर का प्रोग्राम था। पहले क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा था क्योंकि क्षत्रिय समाज का किसी भी इंसान को राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं लिया गया है। और पहले भी राम मंदिर बहुत बार बने हैं जिसके जीर्णोद्धार अभी हुआ है। सबसे पहले महाराजा विक्रमादित्य परमार ने बनाया, फिर राजा गोविंद चंद्रा गहरवार उन्होंने भी बनाया। उसके बाद भी बहुत सारे क्षत्रिय राजा रहे हैं जिन्होंने मंदिर बनाया और आखिर में भी कुर्बानी क्षत्रियों की है। अयोध्या के बाद 212 गांव जो क्षत्रियों के हैं, सूर्यवंशी क्षत्रियों के हैं, उनको भी उस चीज में उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। राम मंदिर के लिए 1947 के बाद जो पहली मूर्ति रखी गई थी वो भी क्षत्रिय महाराजा बलरामपुर के चंद्रवंशी क्षत्रिय महाराजा ने रखी थी। उसके बाद हंसबार के चंद्रवंशी क्षत्रिय महाराजा जो कि पालीवार राजपूत वंश से थे, उन्होंने ही युद्ध लड़ा था मीर बांकी के खिलाफ। तो इतनी कुर्बानी दी है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों ने। लेकिन अब इससे जो बीजेपी आरएसएस की है, इसकी जो नैया है वो डूबने वाली है। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो भगवान श्री राम का जब भी पहले भी जितनी बार भी जब उसका यज्ञ हुआ है तो वहां पर हर जगह इतिहास में लिखा गया है कि जब तक उनके वंशजों को उस यज्ञ में शामिल नहीं करोगे तब तक ये हो नहीं सकता यज्ञ सक्सेसफुल। और उनके वंशज जो वर्तमान के जयपुर महाराजा हो, या फिर मेवाड़ दरबार हो, या फिर अमेठी के महाराजा हो, यूपी के ही जम्मू कश्मीर के महाराजा हो, ये सब सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, भगवान श्री राम के वंशज है। तो यज्ञ में इनको शामिल करना चाहिए था आगे बढ़ा चढ़ाकर। ऐसे कुर्सियों में बैठाकर उनका अपमान करना चाहते हो क्या? तुम भगवान इंग्लैंड में चले जाओ, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री और कोई बनता है लेकिन उसकी महारानी को जो दर्जा दिया जाता है वो वहां की महारानी है। जो वो बात बोलेगी इंग्लैंड को माननी पड़ेगी। ऐसे ही क्षत्रिय जिसके नाम पर इस क्षत्रिय राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत है, तो उनकी बात तुम क्यों नहीं मानोगे? तुम अपने आप को क्या समझने लगे? ये तो बहुत बड़ा अपमान है। हमारा किसी जाति धर्म से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा धर्म है क्षत्रिय धर्म। हमने सभी धर्मों की माँ बहनों की रक्षा की है। और अगर कोई ज्यादा बोलता है तो उसकी टांग खड़ी करने का भी काम इस क्षत्रिय समाज ने किया है। अब आप देख लो कि आपने अपनी टांगे खड़ी करवानी है क्षत्रिय समाज से, या फिर क्षत्रिय समाज की बात माननी है। क्षत्रिय जो है वो युद्ध लड़ता रहे, क्षत्रिय केस करता रहे। मथुरा हाईकोर्ट का भी जो चंद्रवंशी क्षत्रिय है वो केस लड़ रहे हैं। बाद में जब मथुरा का भी मंदिर बन जाएगा तब भी आप राम मंदिर ट्रस्ट में किसी को नहीं लोगे। एक बात बताओ, अगर पुजारी सिर्फ एक कौम का हो सकता है तो राजा सिर्फ इस देश का राजा सिर्फ क्षत्रिय क्यों नहीं हो सकता? चलो ये बात भी छोड़ो, पुजारी में आपने एक क्षत्रिय को नहीं लिया तो फिर राम मंदिर ट्रस्ट में क्षत्रियों को क्यों नहीं लिया? जो उसकी देखभाल करेगी, जो करप्शन नहीं होने देगी, उसमें क्षत्रियों को क्यों नहीं लिया? ये बात आप सभी पूछे, एक भी क्षत्रिय राम मंदिर ट्रस्ट में क्यों नहीं है? हम पुजारी की बात नहीं कर रहे, लेकिन राम मंदिर में ट्रस्ट में क्षत्रिय क्यों नहीं है? पुजारी भी क्षत्रिय होना चाहिए। हर कोई राजा तो होता नहीं है आजकल। तो ऐसे ही ट्रस्ट में क्षत्रिय को भी क्यों नहीं लिया गया? ये सवाल पूछता है क्षत्रिय समाज। और इसका भारी विरोध क्षत्रिय समाज अब से शुरू करने जा रहा है।